सुब्रत घाटी जी, राधे राधे। राधा बल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपका एक वाक्य पढ़ा था, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। महाराज जी, हमें तो आप जैसे महापुरुष मिल गए। महत संगस्त दुर्लभ हो, पर एक शब्द है आगे अगम्यो, फिर एक शब्द है आगे अमोघस्य। देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत संगस्त दुर्लभ हो। पहली बात तो भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलने वाले मुश्किल मिलते हैं, फिर चल के पहुंचने वाले मुश्किल मिलते हैं। जो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भगवत प्राप्त महात्मा मिलना दुर्लभ है। महत संगस्त दुर्लभ हो, अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए कि हमारा मन संसार के भोगों में लगा है और उनकी आज्ञा होगी हटाने की, अब वो पालन करना बड़ा कठिन है। अच्छा, अगर हटा भी लो तो अहंकार आ जाएगा। अब इसको हटाए महापुरुष, तब वो प्रतिकूल लीला करते हैं। प्रतिकूल लीला करते हैं अहंकार नष्ट करने के लिए, बेमतलब बिना किसी अपराध के दंड विधान कर देना। तुम ऐसे हो, बड़ो नीच हो, पाखंडी हो, तुम दुष्ट हो, बस जी हाँ जी, चलो आप ऐसा करो जी। अब वो देख रहे हैं कि बिल्कुल अब अहंकार नष्ट होता चला जा रहा है, तो अमोघस्य, फिर उनका जो कृपा प्रसाद उदय होता है वो निश्चित भगवत प्राप्त करा देता है, निश्चित। पर बीच में एक शब्द है अगम्यो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे संत आज्ञा हुई कि आप ऐसे से ऐसे चलिए, 4 दिन चले फिर फिसल गए, तो आप महापुरुष के द्वारा दिए हुए उस अमृतमय जीवन धन नाम उपदेश का लाभ नहीं ले पाए। नियम पूर्वक पकड़ ले और दीर्घ काल तक चले तो परिणाम उसके सामने दिखाई देगा। अब ये भाई भजन साधन ऐसा काम तो है नहीं कि आप एक दिन माला चलाओ आपके सामने चेक आ गई, ऐसा नहीं है। एक किसान जब 1 मन अन्न खेती में फेंकता है और 6 महीने सेवा करता है, तब 50 मन काटता है, समझो। तुरंत अगर जाके दूसरे दिन खोदे तो 1 मन जो फेंका था ना वो भी बेकार हो जाएगा। ऐसे ही हम जब लंबे समय तक धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तब हमें जाकर महापुरुषों की कृपा समझ में आती है। अब जैसे हम अपने जीवन को पीछे का बताएं तो आपको लगेगा कि यार ऐसा जीवन, मतलब कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अब जैसे गंगा किनारे खेत करने वाले हैं ना, बारी वाले, तो वो 4-6 परेठा बेचारे लाते थे, तो देखा बाबा जी, तो ये बाबा जी 2 तुम ले लो, 4 हम लेंगे क्योंकि हम फावड़ा चलाते हैं। तो 2 ऐसे खाली पड़े, तो जब वो ऐसे पाक गंगा जल पीते थे ना, लगता था भगवान की कितनी कृपा है कि इस एकांत निर्जन में भी हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं, भारी कष्ट सहते हुए। आज 1 मिनट में आप जो बोलो सो तैयार है। क्या है आप विचार करके देखो। इसीलिए धैर्यपूर्वक सतमार्ग में चलो, जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्यपूर्वक, लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघस्य। कठिन मार्ग है पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। हम ये बता रहे हैं कि अगर खेती धैर्यपूर्वक करते रहो तो फसल के परिणाम में क्या आता है, 1 मन गेहूं फेंकता है, 50 मन काटता है। जबकि ये सांसारिक बात है और ये भागवतिक बात है। भगवान की शरण में हो जाने पर सर्व मंगल होता है। पर यह है कि बस एक शब्द याद रखे, अगम्यो। अगर आप उसको निर्वाह कर ले गए तो फिर बेड़ा पार हो गए। हले हाँ